हेलो बच्चों। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, हमने एक्स वर्सेस टी का ग्राफ देखा, वी वर्सेस टी का देखा, ए वर्सेस टी का ग्राफ देखा था। आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की, राइट। जो इस चैप्टर की कैलकुलेशंस बेस का हार्ट कह सकते हैं हम उसको। सारी कैलकुलेशंस अब यहाँ से ही शुरू होने वाली है। तो ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस टोटल 3 है, जो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, और कौन सा इक्वेशंस कहाँ पे लगाना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात आती है तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम दो तरीक़ों से काउंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म हो, यानी कि अगर हमारा एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए भी हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव कर सकते हैं। और अगर बाय चांस हमारा जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है या तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इनके लिए भी हम यही तीन फॉर्मूलाज कैलकुलस मेथड से डिराइव कर सकते हैं। तो हम ये दोनों मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे डिराइव किया जाए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले हमें कंसिडर करना होता है एक v वर्सेस t का ग्राफ। तो देखिए भाई, एक v वर्सेस t का ग्राफ है और ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अपवर्ड में जा रहा है और t बराबर 0 समय पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी है v0। और अगर मैं बात करूँ t बराबर t समय की, तो भाई t बराबर t समय पे हमारी वेलोसिटी है v, ठीक है ना। मतलब कि 0 से t टाइम में हमारी जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो वेरिएशन है कुल v माइनस v0, क्योंकि v0 तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी ही। t जितने टाइम में हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी v, और हमारा वेलोसिटी में जो वेरिएशन है वो कितना है v माइनस v0। चलिए भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक्सेलरेशंस, ठीक है। एक्सेलरेशन इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा हुआ है कि अगर हमें v वर्सेस t का ग्राफ दिया गया हो और अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो क्या करना चाहिए भाई? यस, स्लोप फाइंड आउट कर लेना चाहिए। चलिए अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो भाई एक्सेलरेशन ढूंढने का एक फॉर्मूला था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है भाई, याद है आपको? यस, गुड जॉब। चलिए v2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारी भाई? v थी। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रख दूंगा v माइनस v1 इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0, तो ये आ गए v0 डिवाइड बाय t2 यानी कि फाइनल टाइम जो कि था t माइनस t1 यानी कि इनिशियल टाइम कितना था भाई? 0, तो ये आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन टी। सपोज t ऊपर गया तो हम लिख सकते हैं v माइनस v0 इज इक्वल टू at, और v इज इक्वल टू v0 प्लस at, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। पहले इक्वेशन किसके लिए यूज होता है? तो अच्छे से याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो याद रखना है ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए भाई, उससे आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे भाई? डिस्प्लेसमेंट। चलिए, अब जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा ही है कि अगर हमें v वर्सेस t का ग्राफ दिया हो और डिस्प्लेसमेंट ढूंढना हो तो क्या करना चाहिए भाई? यस, एरिया ढूंढ लेना चाहिए। तो हम एरिया कितना कंसिडर करेंगे? तो भाई हमें ये पूरा एरिया कंसिडर करना होगा। और अगर मैं इस पूरे एरिया को टैकल करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल है।
चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। यहाँ पे नाम दिया है O, ये A है, ये B है, C एंड D। ठीक है, हमने नाम दे दिए A, B, C, D और O। तो चलिए, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट D ढूंढना है तो मैं कहूँगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि ये वाला एरिया ABC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ठीक है ना, OACD, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। चलिए, आपको याद है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 हाइपोटेनियस इंटू बेस। हाइपोटेनियस ये है, ओके सॉरी, परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर है V माइनस V0, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे V माइनस V0 इंटू बेस। बेस कितना बड़ा था भाई? T जितना, तो ये आ गया T। प्लस रेक्टेंगुलर एरिया होता है लेंथ इंटू वेट, तो हमारी लेंथ है T और वेट थे यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यानी कि V0, तो मैं लिख सकता हूँ V0 इंटू T। राइट। चलिए, अब एक चीज और नोट कर लीजिए कि ये है V माइनस V0 इज इक्वल टू क्या होता है? 80 होता है। V माइनस V0 इज इक्वल टू 80, और यहाँ पे भी देखो V माइनस V0 है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, तो 1/2 80 इंटू टी प्लस V0 इंटू टी, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा D बराबर V0T, आगे लिख दिया है हमने, प्लस 1/2 AT इंटू टी, तो ये हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। राइट। तो चलिए भाई, ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, और ये जो दूसरा फॉर्मूला है वो हम किसके लिए यूज करेंगे? तो याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है भाई, एकदम सिंपल है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो V बराबर V0 प्लस AT, मेजोरिटी यही यूज होता है, तो पहली प्रायोरिटी हम इसी फॉर्मूले को देंगे। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम यूज करेंगे D बराबर V0T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला अच्छा है डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए। चलिए, दो फॉर्मूलाज कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हमारा तो तीसरा फॉर्मूला है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार होगा, ध्यान देना। चलिए, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है? याद ही होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना। चलिए, अब आपको लेनी है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी यानी क्या? तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि हमारे पास कितनी वेलोसिटी है भाई। एक इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरी फाइनल वेलोसिटी है। तो हमारे पास कुल मिला के दो वेलोसिटी है, और मुझे फॉर्मूला चाहिए एवरेज वेलोसिटी का। तो हमें एवरेज निकलना तो आता है ना, दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला V प्लस V0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था? D, और टोटल टाइम कितना लिया गया है? T। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट D इंटू टाइम T। चलिए, इस T को ऊपर जाने देते हैं, तो हम लिखेंगे V प्लस V0 डिवाइड बाय 2 इंटू T इज इक्वल टू D। कोई डाउट है आपको? यस, नहीं हो सकता डाउट तो। चलिए, अब हम उससे आगे चलते हैं। अब हम एक चीज और नोट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था V माइनस V0 इज इक्वल टू AT। अगर मैंने यहाँ से T को सब्जेक्ट बना लिया तो हमारा फॉर्मूला बनेगा T बराबर V माइनस V0 डिवाइड बाय A। समझ में आ रहा? इस A को हम कहाँ लेके गए? डिवाइड में, तो T हमारा सब्जेक्ट हो गया और T का फॉर्मूला बन गया है V माइनस V0 बाय A। अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि V प्लस V0 डिवाइड बाय 2 इंटू V माइनस V0 डिवाइड बाय A इज इक्वल टू D। तो चलिए, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। V प्लस V0 इंटू V माइनस V0 डिवाइड बाय 2A इज इक्वल टू D। अब हमें याद होगा भाई A प्लस बी इंटू A माइनस बी। A प्लस बी इंटू A माइनस बी हम 10th में सीख चुके हैं। ये फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। साथ ही साथ 2A को सामने जाने देंगे तो ये बन जाएगा 2AD।
तो ये आ गया मेरा तीसरा फॉर्मूला, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ad। ठीक है भाई, तो ये रहे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे पास कितने फॉर्मूलाज है, 3। अब देखो ज़्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमें ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आता है, बट जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आती है तब हम उसको टैकल करते वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस अपने कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ के रखना है। जैसे कि मैंने सिखाया है कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स दी जाती है कि जिसके अंदर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है। अगर इससे काम ना बने तो ही आप आगे जाएंगे, और मेजोरिटी ऐसा देखा जाता है कि 99% तो ये वाला फॉर्मूले से काम बन ही जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है पहला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने को दी जाए। दूसरा फॉर्मूला आपको तब यूज करना होता है कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने को दिया जाए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, देन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले दूसरा वाला। अब रही बात तीसरे की, तो तीसरे को मैं प्यार से बुलाता हूं मशीन गन। हाँ, ये अच्छा है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आप वेलोसिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, बट एक स्पेशलिटी होती है कि ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है कि जब आपको क्वेश्चंस में टाइम ना दिया हो। याद रखना है, ये आपको सिर्फ स्पेशल केस में ही यूज करना है, यानी कि ये मशीन गन होती है, इसे संभाल कर रख देनी होती है, इसको सिर्फ क्रिटिकल कंडीशन में ही हम यूज करेंगे। तो याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला हम सब तब यूज करेंगे जब हमें कभी भी प्रॉब्लम्स के अंदर टाइम ना दिया हो तब। राइट, समझ में आया बेटा अच्छे से। इस जो ये थियरी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी में भी ये थियरी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। साथ ही साथ अगर एंट्रेंस लेवल के हम प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं तीसरे लेशंस के, तो वो भी ये थियरी के जो इक्वेशंस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। इसे अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप इन नेक्स्ट लेक्चर्स मुझे कमेंट करके भी पूछ सकोगे वीडियोस में। ठीक है, और इन लेक्चर हम देखेंगे इसका दूसरा टाइप, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के लिए भी हम ये 3 फॉर्मूलाज कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।